अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टाइलिंग तक पहुंच चुके थे और बॉर्डर का टाइप टॉपिक पढ़ लिया था, ऐसे ही है। या लाइट बंद कर देंगे। लास्ट क्लास में कोई सवाल नहीं है। इसका मकसद फिर समझ ही नहीं आ रहा। लास्ट आ रही है समझ? इतने क्लासेस के बाद आए हैं, लास्ट क्लास में थे क्यों नहीं थे भाई? आप थे क्योंकि शक्ल याद हो जाती है ना भाई। अब आप 2 क्लासेस में नहीं दिखे, क्यों नहीं थे भाई? इतना छोटा कोर्स है, ये इतनी बड़ी चीज सिलेक्ट कर लिए, छुट्टियां कम करनी है भैया, इतना लेट। अच्छा भाई, तो अब यहाँ जाते हैं और हमने यहाँ से जाकर हम डायरेक्ट अपने टॉपिक तक पहुँच जाते हैं। लिस्ट पे चल रहे थे, ऐसे ही है भैया। कोई लिस्ट की स्टाइलिंग पे काम करना स्टार्ट करना था, तो हम लिस्ट के लिए सबसे पहला टॉपिक आता है लिस्ट स्टाइल टाइप। तो हम यहाँ पर जाकर न्यू विंडो करते हैं और कोड यहाँ पे लिख लेते हैं और बैच 4 का फोल्डर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर इस सब को कमेंट कर दिया। CSS भी सब हटा दिया हमने और इधर जाकर अब सबसे पहले हमने एक लिस्ट बना ली। सबसे पहले तो लिस्ट बनाने से पहले हमें बताना होता है कि भाई आप कौन सी लिस्ट बनाना चाह रहे हो, अनऑर्डर या ऑर्डर। 2 टाइप की लिस्ट है। वैसे कितनी टाइप की लिस्ट हैं? ऐसा ना हो वापसी एचमेंट में जाना पड़े। 2 या 3? ऐसे कितने जो बोल रहे हैं 2? यार आवाज तो 2 की आई थी। 2 वाले सही हैं भाई। कितने हैं? 2 हैं 3? 1 2 गुड। बाकी लोग 3 बोल रहे हैं भाई। 3 कौन सी आ गई? 3 है 2 हैं? 2 है ना भाई? कितनी है? 2। कितनी है भाई? 2। आपके हिसाब से 2 हैं? फ्रेश हो गए? ये बताओ लिस्ट कितनी टाइप्स की हैं, 2 या 3? लिस्ट जो हम लिस्ट क्रिएट करते हैं वो कितनी टाइप की होती हैं? ये बोल रहे हैं 3 टाइप की भाई। 3 कौन सी? तीसरी बोल गए भाई। 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप की लिस्टें होती हैं, अनऑर्डर, ऑर्डर, डेफिनेशन लिस्ट। ऐसा ना हो कि वापसी वो 2 महीने जो लगाए हैं ज़ाया हो गया, ऐसे ही लग रहा है भाई। फिर तो कोशिश करनी है, याद रखना है। 3 टाइप की लिस्टें होती हैं, ऑर्डर, अनऑर्डर और डेफिनेशन। देखो इंटरव्यूअर जब आपसे इंटरव्यू लेगा ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जवाब बिल्कुल सही है, और उसके बाद HR आपको कभी मैसेज नहीं करेगी। क्यों? कि वो ऐसा ब्लॉक मारेगी कि भाई जो ये नहीं बता पाया कि लिस्ट कितने टाइप के। तो जो चीज़ पढ़ी है ना उस पर 100% सर्चिंग करनी है। सर भी सही नहीं पढ़ा रहा, क्या पता जो आगे बैठा है इसको भी नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो उसके बारे में लाजमी रिसर्च करनी है, टॉपिक के बारे में, तो ही हम मार्केट से लड़ाई कर पाएंगे। अच्छा भाई, तो ज़्यादा लंबी नहीं करते, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारे पास UL आ गया अनऑर्डर लिस्ट, और इसमें हमने टेस्ट, मैच और रीडिंग, ये हमने 3 टाइप बता दी अपनी लिस्ट की। हम यहाँ पर आते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो हमारे पास ये आ रहा है।
अब मैं इसको चाहता हूं कि यार ये स्क्वायर हो जाए, तो हमें पता है कि भैया आप यहां पर जाओ, टाइप में जाकर स्क्वायर पास कर दोगे तो आपके पास ये बॉक्स स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये बताएं कि स्मॉल ए किया, ये दोबारा से स्मॉल ए क्यों नहीं हुआ? ए स्मॉल होना तो चाहिए ना भाई, ये ऑर्डर लिस्ट है। अब ये काम करना है कि अब इसका मसला है कि भाई मुझे अनऑर्डर को ऑर्डर बनाना है, अनऑर्डर को ऑर्डर बनाना है। तो मैं यहां पर आकर यूएल लिस्ट स्टाइल टाइप, टाइप में जाकर आपने लिख दिया लोअर अल्फा, लोअर अल्फा लिखा, एबीसी आ गया। लिस्ट कौन सी है? अनऑर्डर। अब सवाल हो सकता है कि क्या हम अनऑर्डर को ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं? जी हाँ, अगर आप सीजर्स यूज कर रहे हो तो आप जी जी अच्छा यूं करो, मैंने समझा सवाल पूछ रहे हो। अच्छा, तो यूएल का टैग क्या हमारे पास? अनऑर्डर। अनऑर्डर का टैग हमारे पास कभी भी एबीसी नहीं आ सकता, लेकिन सीजर्स की हेल्प से हम किसी भी अनऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। ऐसी है ना भाई? देखो यहां पर क्या था? अनऑर्डर लिस्ट थी, लेकिन यहां पर तो एबीसी आ रहा है, तो लिस्ट की टाइप चेंज हो गई। ऐसी है ना भाई? लिस्ट की टाइप क्या हो गई? चेंज हो गई। एबीसी लिखा आ गया, इसका मतलब लिस्ट की टाइप चेंज हो गई। और यहां पर जाकर अगर हम डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल लिखा 1 2 3 आ गया, 1 2 3 आ गया। 1 2 3 आ गया। अब ये देखें हमारे पास, अब हमारे पास क्या है कि हम चाहते हैं कि भाई अगर स्टार्ट में 0 आ जाए, स्टार्ट में क्या आ जाए? 0। इसके अंदर जाकर हमारे पास आ जाएगा डेसिमल लीडिंग 0, लिखा हुआ क्या आ गया? डेसिमल लीडिंग 0। इसको करने से क्या हुआ? वो 0 1 भी लग गया, 0 1 0 2 0 3 इस तरह करके भी अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि कुछ आउटपुट में फर्क पड़ जाए। तुम्हारे पास भाई हमें पता है कि 10 के बाद तो 11 ही होगा, ऐसी बात है ना। और अगर ये लीडिंग नहीं होगा, सिर्फ डेसिमल होगा भैया, तो फिर ये 1 2 लिखा हुआ आएगा बस, डेसिमल। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये तो ये सिंपल हो गया। ये तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी लिस्ट स्टाइल टाइप। तो हम किसी भी अनऑर्डर को ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर को अनऑर्डर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, मैंने इसको बंद किया और एक नई लिस्ट जनरेट की। यहाँ पर आया, मैंने बोला भाई एक ओएल के साथ एक नई लिस्ट बना दो और इसके अंदर 4 आइटम दे दो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो 4 आइटम बन के हमने कहा 1 2 3 4। ठीक है भाई, यहाँ पर आए, आउटपुट पे चेक किया तो 1 2 3 4 लिखा आ गया, ये इसके नंबर आ गए और ये आ गया। हमने कहा भाई ऐसा कर लो, ABC आना चाहिए, कैपिटल ए दिया तो कैपिटल ए से स्टार्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि यार मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, ऑर्डर नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या है? OL क्या क्या देंगे? OL लिस्ट स्टाइल डिस्क। क्या लिख दिया? लिस्ट स्टाइल डिस्क। यहाँ पे है सब डिस्क के फॉर्मेट में हो गए। लेकिन अगर, क्योंकि आपसे ना इंटरव्यू ये सवाल कर सकता है कि भाई अगर मैं यहाँ टाइप में डिस्क दे रहा हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 ही रहेगा। HTML में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी अनऑर्डर को ऑर्डर बनाए और ऑर्डर को अनऑर्डर बनाए, लेकिन CSS की हेल्प से हम किसी भी लिस्ट को किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। सही है भाई? अच्छा भाई, उससे आगे चलते हैं। अब अगला आ गया लिस्ट स्टाइल इमेज। तो हम यहां पर आगे, हमने सबसे पहले बोला
इतना लेट? काम तो हमें भी थे यार, हम भी आ गए हैं, आप भी आ जाओ। ये हमें सैलरी मिल रही है इसलिए हम आए। अच्छा, तो यहां पर जाएंगे। अब यहां पर जाकर हमने लिख दिया आइकन्स, वेक्टर आइकन आपने सर्च किया। अच्छा, अब ये वेक्टर आइकन क्यों कर रहा हूं भाई, ये भी बताता हूं। एक तो ये सबूत दे दे कि हम पागल हो गए कि भाई हम रोबोट नहीं है। अच्छा, तो आप यहां पर गए, अब एक इमेज उठाते हैं, हम बोलते हैं स्टार इमेज। ये अब हम चाहते हैं ये आइकन जोन सा है ना, ये मेरे वहां पे लगा हुआ आ जाए। लिस्ट के जो 1 2 3 लिखा हुआ है उसकी जगह ये स्टार लगा हुआ आ जाए। तो हमने क्या किया, कॉपी इमेज एड्रेस किया इधर आकर। अब देखिए यहां पर कौन सी लिस्ट है, OL। तो हमें पता है कि भाई सिलेक्टर भी क्या बताना है, OL। लिस्ट स्टाइल इमेज, और इमेज के अंदर क्या पास करेंगे, URL। और URL के अंदर हमने ये एक लिंक दे दी। इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये क्या हो गया भैया, ये तो बेचारा यूजर परेशान हो जाएगा कि ये क्या करना चाह रहे हो। ये स्टार तो अंदर ही चले गए बेचारे, स्टार का सिर्फ एक किनारा आ रहा है। हमने बोला अच्छा यार, एक चीज हमने पढ़ ली थी जिसको बोलते हैं मार्जिन 50% कर दो मार्जिन। अब ये क्या भाई, ये जब छोटा होगा 100% पे गया तो ये ऊपर क्या आएगा भाई, ये तो कुछ इस तरह करके आ रहा है। अब हमें क्या है कि भाई हम चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े स्टार ना आए, हमारी मर्जी के स्टार आए ना, जितना साइज हम बोलें, ये तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं किसके ऊपर, फ्लैट आइकन। ग्राफिक वालों का, क्योंकि इस पे जितने भी आइकन पड़े हैं वो सब ग्राफिक डिजाइनर्स ने बना के रखे हुए हैं। हमने यहाँ पे सर्च किया स्टार, और स्टार के बाद इसने बोला भाई 137 स्टार हैं। कितने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,37,000 स्टार पड़े हुए हैं। हमने कहा भाई इस पे क्लिक कर लो, या ये थोड़ा कोई अच्छा सा मिल जाए, कोई VIP, ये बहुत प्यारा लग रहा है ना भाई, ये लगाना चाहते हैं। अब यहां से जाके साइज आपने करना है 16 पिक्सल। साइज क्या किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि भाई साइज बाय डिफॉल्ट आपने 16 पिक्सल रखा, और इस पे तो जाना नहीं है क्योंकि पैसा तो मिला नहीं है अभी, डॉलर तो कमाया नहीं है, तो फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। तो फ्री डाउनलोड पे उम्मीद करते हैं कि ये हमें डाउनलोड करने देगा फ्यूचर में इंशाल्लाह, नहीं वरना क्लाइंट देगा ना, ये भी हम नहीं लेंगे, हम अपने लिए वेबसाइट थोड़ी बनाएंगे। इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो हमारे पास ये एक आइकन डाउनलोड हो गया जो छोटा सा प्यारा सा लग रहा है, ऐसे ही है ना भाई। अब इसको वेबसाइट पे लगाएंगे कोई मसला ही नहीं आएगा। तो हमें पता है कि भाई आपने क्या करना है, जो आइकन आपने डाउनलोड किया है वो आप इधर आए, यहां पर आकर न्यू फोल्डर बनाया एसिड्स का, एसिड्स के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर जाके इसको डाल दिया। इधर आगे अब इसको बोला कि भाई ये लिंक मत उठाओ, हम यहां से जाके इसको हटा देते हैं। यहां जाके बोला URL, बोला सबसे पहले इससे बाहर निकलो और इस फोल्डर के अंदर एसिड्स में जाओ, इमेज में जाओ और ये पिक्चर उठा लो। तो अब हम इधर आए तो अब हमारे मुताबिक आ गया, ऐसी है ना भाई। अब हाँ, हमें कुछ मार्जिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आइकन जब भी आपने लगाने हैं, आइकन आपने कैसे लगाने हैं, किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करके इमेजेस लगाओगे ना। अब ये इमेजेस लगाओगे, इस टाइप की इमेजेस, तो क्लाइंट आएगा नहीं। लगाओगे तो कुछ अच्छी इमेज, तो जो अच्छी इमेज लगानी है तो वेक्टर वाइज, ताकि अगर कोई यूज़र इसको जूम भी करे ना, ज़्यादा ये ना फट जाए, क्योंकि इमेज होगी तो वो बहुत जल्दी फट जाएगी। वेक्टर पे बनी है वो पिक्चर इतनी जल्दी फटेगी नहीं। तो हमारे पास ये 100% पे चला गया और कुछ इस तरह करके डेटा दिखा रहे हैं। अब हम एक चीज़ ये में पता लग गई कि लिस्ट स्टाइल इमेज का काम क्या है। इमेज लगाने के लिए
हम इसको यूज करते हैं। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, इसकी बाय डिफॉल्ट 2 पोजीशन होती हैं। यहां देखिए हम थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। हर लिस्ट आइटम में जाके हमने थोड़ा टेक्स्ट पास कर दिया और इधर आए पेज पे रिफ्रेश किया तो एक चीज आप अब ये देख रहे हो कि आइकन जोन से वो बिल्कुल आउटसाइड है, लिस्ट अलग से है, आइकन अलग से है। अगर हम चाहते हैं कि भाई ये भी लिस्ट का टेक्स्ट के साथ आए तो आप पोजीशन और पोजीशन में क्या पास कर दोगे, इनसाइड। जैसे इनसाइड पास करेंगे पेज पे रिफ्रेश किया तो आइकन अंदर आ जाएगा, मतलब अंदर से मुराद टेक्स्ट के साथ आ जाएगा। तो अब क्या है कि पहले क्या हो रहा था, आइकन अलग थे तो अक्सर ये फॉर्मेट अच्छा नहीं रहता, क्योंकि क्या है कि भाई यूं करके आइकन अलग से हैं, होना क्या चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, ऐसे है ना भाई, ताकि भाई हेडिंग नहीं स्टार्ट हो रही है तो ये यहां से स्टार्ट हो। तो इसके लिए हमने सिंपल क्या पास किया, लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड। इसकी सिर्फ 2 वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट आउटसाइड होता है, इनसाइड मतलब आइकन भी अंदर आ जाएगा। और इसका फर्क हम तभी देख पाएंगे अगर ये सिंगल लाइन होगी तो हमें कभी फर्क समझ नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल लाइन में तो ये सेम आ रहा है। अगर ये क्योंकि मैंने इतना जूम आउट कर दिया है, 100% इसको जूम करते हैं, अब कुछ समझ आएगा कि भाई स्टार जोन है ना वो उसके अंदर आएगा। सही है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी हो गई। अब चौथा है शॉर्ट हैंड लिस्ट स्टाइल, कि भाई आपको अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप लिस्ट स्टाइल अलग लगा रहे हो, टाइप पोजीशन अलग लगा रहे हो, इमेज अलग लगा रहे हो। इन सबको छोड़कर आप एक यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल। उसका नाम क्या है, लिस्ट स्टाइल। सबसे पहले हमने यहाँ पे पास कर दिया डिस्क पास किया तो ये बाय डिफॉल्ट डिस्क फॉर्मेट में हो गए। हमें पता है कि भाई अगर मुझे लोअर अल्फा करना है तो मैं लोअर अल्फा करूंगा, ये ABC में हो जाएगा। ऐसे ही है भाई। सेकंड वैल्यू हमने सीख ली कि अगर ये ABC अंदर चाहिए तो क्या पास करोगे, इनसाइड। जैसे इनसाइड पास किया तो ABC अंदर आ गया। तीसरा हमने बोला इमेज आपने पढ़ी है, एसेट्स में जाओ, इमेजेस में जाओ और ये इमेज उठा लो। अब एक चीज देखें, अब यहाँ पे गौर कर रखा है, आप बोलेंगे भाई लोअर अल्फा भी लगाया है, इमेज भी लगाई है। अगर मैं ये लोअर अल्फा सबसे आखिर में लगा दूं तो इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि जो चीज आखिर में होगी वो आएगी। अगर इमेज का पाथ सही मिला, अगर इमेज का पाथ इसको सही मिला, अब मैंने इमेज मेरी कौन सी है, डॉट PNG, लेकिन मैंने यहां बोल दिया डॉट JPG। अब इसने ये ABC दिखा दिया। अगर इमेज का पाथ गलत होगा तो लोअर अल्फा काम करेगा, अगर इमेज का पाथ सही होगा तो भले पहले लिखा है, आखिर में लिखा है, कहीं भी लिखा है। अभी तो क्लास स्टार्ट किया सर, नींद आ गई है। अगर पहले लिखा है, आखिर में लिखा है, कहीं पर भी, तो आपके पास क्या काम कर रही होगी, इमेज काम कर रही होगी। तो ज्यादा स्केलेबिलिटी किसकी है, इमेज की। इमेज पे डिपेंडेंट है कि अगर ये URL सही होगा तो क्या शो होगी, इमेज, और अगर इमेज सही नहीं है तो ये वैल्यू काम करेगी। एड्रेस है, हाँ बिल्कुल। अगर एड्रेस, अब सवाल है कि भाई मुझे एड्रेस मैं गलत ना दूं, मैं चाहता हूं ये लोअर लगे, तो फिर लोअर लगे तो भाई इमेज लगाओ ही नहीं, इमेज लगाओ ही नहीं। लेकिन अगर इमेज लगा दी तो अब वो चेक करेगा इमेज का पाथ। अगर इमेज का एड्रेस सही होगा तो इमेज शो करेगा। लेकिन अब मेरे फोल्डर का नाम है इमेजेस, मैंने यहाँ फालतू में ये कोई डाल दिया। अब फोल्डर का, फाइल का नाम सही नहीं है तो क्या शो करेगा, ABC शो करेगा। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई। मत, क्योंकि देखो मसला ये है कि हर प्रॉपर्टी की ना अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर अब अगर आपका कोई बड़ा भाई है, उसकी अपनी वैल्यू है ना,
वो कुछ बोलेगा तो घर में माना जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप कोई बात करोगे, क्योंकि आप छोटे हो, मिसाल के तौर पर अगर आप छोटे हो तो आपकी बात तब मानी जाएगी अगर वो चीज़ आपके भाई ने ना मांगी हो। अगर वो चीज़ आपके भाई ने मांगी होगी तो आपको वो नहीं मिलेगी, ऐसी है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा भाई इमेज है। अगर इमेज सही हो गई तो इमेज शो होगी। अब वो चाहे मैं आखिर में लिखूं, पहले लिखूं, मैंने ये यहां से उठाकर सबसे पहले लगा दिया। तो अब हम यहां पे आए तो भी, अच्छा ये क्यों नहीं आया भाई, अच्छा हाँ सही है इमेज, हाँ सही सही सही। अब मैंने सबसे पहले लगाया तो इमेज आ गई। तो मतलब बड़ा भाई कौन है, इमेज। इमेज का पाथ सही होगा तो आगे पीछे लगाने से मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर बात होती है कि कौन सी चीज़ की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू इमेज की है, कम वैल्यू उस क्या बोलेंगे वो क्या है, ये जो डॉट है या जो भी वैल्यू आ रही है ABC या 1 2 3 उसकी है, कम वैल्यू है उसकी। अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई टेबल प्रॉपर्टी। तो इस टॉपिक से जाने से पहले हम एक बार गलती कर लें, अपने पास लिस्ट स्टाइल में इमेज और ये सब ट्राई कर लें, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो अब डिपेंडेंट है ना यार, अब मुझे सिर्फ इमेज लगानी है, मुझे सिर्फ इमेज लगानी है, मुझे बाकी इनसाइड आउटसाइड नहीं करना, तो मैं लिस्ट स्टाइल इमेज यूज़ करूँगा। अब क्या कि मुझे लिस्ट स्टाइल इमेज भी लगानी है और इनसाइड भी लगाना है, तो अब दो प्रॉपर्टी यूज़ करने के बदले मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, तो उस टाइम लिस्ट स्टाइल लगाऊंगा। तो डिपेंडेंट है कि आप कितनी प्रॉपर्टी उसमें यूज़ करोगे। तो आप इसको अभी ट्राई कर रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। बहुत इजी है भैया, हो जाएगा ना यहाँ तक। तो टाइम मत लगाएं आप, जल्दी जल्दी करें, फिर आगे चलते हैं।